नारद जी ने गोविंद से कहा, बोले गोविंद, पांडवों ने एक सुंदर नगरी का निर्माण किया है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा है और उसमें राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। बोले आप वहां जाओ और पधारो, वहां की व्यवस्था को संभालो। इधर महाराज नारद जी वहां से गए द्वारका से, कि गया से एक दूत आ गया और दूत से गोविंद से कहा, बोले गोविंद, मैं गया से आया हूं और जरासंध वहां का राजा है और उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है और वो नर बलि देना चाहता है। बोले गोविंद, उन राजाओं ने मेरे को आपके पास भेजा है, आप उन राजाओं की प्राण रक्षा करें। आज पता है मेरे गोविंद ने कहा, बोले भैया आप जाओ और मैं उन राजाओं की रिहाई का कोई न कोई प्रोग्राम अवश्य बनाऊंगा। आज मेरे द्वारिकाधीश आज महाराज हस्त इंद्रप्रस्थ गए और वहां पर जाकर पांडवों से कहा, बोले भैया आपने सुंदर नगरी का निर्माण कराया है, बहुत अच्छी बात है, और इस नगरी में तुम राजसूय यज्ञ करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया क्योंकि राजसूय यज्ञ तो तभी सफल होगी जब हमारे पृथ्वी के जितने भी सम्राट हैं, जितने भी राजा हैं, वो हमारी पक्ष में हो। पांडव बोले गोविंद, और तो जितने राजा हैं सब हमारी पक्ष में हैं, सबको हमने जीत लिया है, लेकिन एक गया मगध देश का राजा है और वो इतना बलवान है, इतना बलवान है, इतना बलवान है तो उसको जीतना इतना साधारण नहीं है, उसके पास सेना बहुत ज्यादा है। भगवान ने कहा, बोले अगर कोई ज्यादा बलवान है और अन्याय कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, और अगर उसे धोखे से भी मारना पड़े तो उसका पाप नहीं लगता है। अगर कोई पापी व्यक्ति है और वो पाप कर्म कर रहा है, अगर आप उसको सामने से नहीं मार सकते, वो बलशाली ज्यादा है, तो उसे धोखे से मारने से कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि दुष्ट का कैसे भी तो निवारण होना चाहिए ना। जब भगवान राम ने छुपकर बाली को मारा था, तो उस समय बाली ने कहा था, बोले रघुवर, बोले ये आपने कब का भेदभाव कर दिया, बोले मैं बैरी बना दिया और मेरे भाई सुग्रीव को तुमने गले से लगा दिया, और वो भी आपने छुपकर मेरे में बाण मारा। तो उस समय मेरे भगवान ने कहा था कि अनुज भदु भगी निसुत नारी, अनुज भदु भगी निसुत नारी, अनुज भदु भगी निसुत नारी, ये सब कन्या है समचारी, ये सब कन्या है समचारी, इन्हें कुदृष्ट
कहीं जोई, नहीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताए पदे से पाप न होई। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे बाली, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, यानी अनुज बधू यानी छोटे भाई की बधू, छोटे भाई की बहू, भगनी यानी बहन, और पुत्र बधू, ये सब कन्या के समान होती हैं। और अगर इनके ऊपर अगर कोई कुदृष्टि डालता है, कोई पाप की नियत से गलत दृष्टि डालता है, तो ऐसे पुरुष को महाराज मारने से पाप नहीं लगता है। बोले तूने बाली, तूने सब काम अच्छा किया, लेकिन तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को तूने अपनी पत्नी बना लिया। इससे और बड़ा पाप क्या करेगा तू? बोले इसलिए मैंने तेरे को मारा। आज वही बात महाराज गोविंद कह रहे हैं उस जरासंध के लिए। बोले अगर वो पापी है, 20,000 राजाओं की नरबलि देना चाहता है, तो ऐसे दुष्ट को धोखे से मारने से पाप नहीं लगता है। आज पता है मेरे गोविंद, इंद्रप्रस्थ आए, पांडवों की नगरी में पांडवों से विचार किया। पांडवों ने क्या बोले, गोविंद और तो हम सबको जीत चुके हैं, लेकिन मगध देश का राजा जरासंध है, उसको जीतना बड़ा मुश्किल है। बोले अगर उससे हम सामने से नहीं जीत सकते हैं, सेना से नहीं जीत सकते हैं, तो क्या हम उसे धोखे से नहीं मार सकते हैं? आज पता है मेरे भगवान और अर्जुन और भीम दोनों भाइयों को साथ लेकर गोविंद आज मगध देश जरासंध के यहाँ गए हैं। तीनों ने महाराज ब्राह्मण का रूप धारण किया है। आज जरासंध ने महाराज जैसे ही उनको देखा, अपने यहाँ ब्राह्मणों को आता देखा, तो बड़ा सम्मान किया है। और कहने लगा, बोले महाराज ब्राह्मण देवता, बोले वैसे में ब्राह्मणों की पहले पूजा नहीं करता था, लेकिन जब से एक जो आपने सुना है ना, वो जो मथुरा का मथुरा का राजा था पहले, वो आजकल द्वारकापुरी में रहता है, जो वसुदेव का छोरा जो कृष्ण है। बोले ब्राह्मण देवता, मैं 17 बार मथुरा पे चढ़ाई की और 17 बार उस नंद के छोरा ने मेरे को भगा दिया, लेकिन 18वीं बार मैंने ब्राह्मणों को जप करने अनुष्ठान करने बैठाला। और जब ब्राह्मणों को अनुष्ठान करने बैठाला, तो मैंने ब्राह्मणों से कहा, बोले अगर मैं कृष्ण से हार गया तो मैं तुमको और तुम्हारे बच्चों को सबको सूली पर चढ़ा दूंगा, और अगर मैं अब के जीत गया तो मैं तुमको इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 21 पीढ़ी बैठ बैठ के खाई जाएंगी, समाप्त नहीं होगी। लेकिन महाराज ब्राह्मणों को तो अनुष्ठान करना ही पड़ता है, क्या करें महाराज। हमने टेंट वाले से कई दिन कहा, हमारे जजमान ने भी कहा, भैया एक आध पंखा ला दे, कूलर ला दे, लेकिन क्या करें व्यवस्थाएं, मेरे को बड़ा कष्ट होता है। कूलर तो लगे लेकिन गर्मी इतनी है कि कूलर का कोई प्रभाव नहीं। आज जरासंध बोला, बोले महाराज लेकिन जब से मैंने उन ब्राह्मणों को जप करने बैठाला, तो भगवान उन ब्राह्मणों की कृपा से, क्यों पता है, जो ब्राह्मण देवता थे ना, उन्होंने कोई महामंत्र का जप नहीं किया, कोई महामंत्र का जप नहीं किया, न किसी गायत्री मंत्र का जप किया। पता है माला हाथ में ले ली और यही कह रहे, हे गोविंद
हे गोविंद, अब के तुम हार जाओ, अगर हार जाओगे तो हमारे प्राण बच जाएंगे, और अगर आप ये दुष्ट हार गया तो महाराज हम सब हार जाएंगे, सब भगवान के धाम को चले जाएंगे। बोलिए दुष्ट हम सबको मार देगा, हमारे बच्चों को ही मार देगा, हमको ही मार देगा। बोले गोविंद, इसलिए हमारी रक्षा करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें। तो उस समय पता है ब्राह्मणों का मान रखने के लिए मेरे गोविंद का मथुरा को छोड़ के द्वारकापुरी में रहने लगे। आज जरासंध कह रहा है, बोले ब्राह्मणों, वैसे मेरी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन जब से मैं ब्राह्मणों के आधार से मैं उस कृष्ण से जीता हूँ, तब से मेरे अंदर ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रहती है। और बोले देखो भैया, जो मेरे यहाँ ब्राह्मण आता है ना, उसको मैं इतना धन देता हूँ कि फिर उसे दोबारा किसी के दरवाजे पे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलो राधे राधे। बोले फिर उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज मेरे भगवान ने अर्जुन को इशारा करके कहा, बोले देखो मैंने 17 बार इसको हरा दिया, उसकी गिनती नहीं करता है, लेकिन बार बार एक ही गिनती करता है कि मैंने उसको हरा दिया, मैंने उसको हरा दिया। और ये हमारे कलयुग के मनुष्यों का नियम है कि आपके अंदर गुण कितने हैं उसे कोई नहीं देखता है। और अगर आपसे किसी कारण से अगर एक गलती हो गई तो महाराज तुरंत पकड़ लेंगे। जैसे कल हमने कथा करे थे ना गोपियों की, भगवान को जब गोपी उपदेश दे रही कि जो पतिव्रता का उपदेश हम कर रहे थे, तो महाराज शाम को हमने इतनी कथा की उसका कोई लेना देना नहीं रहा। और महाराज शाम को कोई भगत जी और महाराज हमारे पास आ गए, बोले महाराज हमें ये बताओ कि आप ऐसे कह रहे थे कि हर पत्नी के 2 पति रहते हैं। मैंने भैया ऐसा हमने तो नहीं कहा। बोले आप कह तो रहे थे, हमने ऐसा नहीं कहा है, हमने ऐसे कहा है। मैंने उस नारी जो पतिव्रता थी, उस नारी ने जब उसका पति परदेश गया था तो उसने अपनी एक मूर्ति बना के रखी थी और उस मूर्ति की सेवा कर रही थी। तो भगवान से सखियों ने ये पूछा था कि जब सच्चा पति आ गया है जीवित, तो इस मूर्ति या तस्वीर की पूजा करने से क्या फायदा है। तब समझे, बोले हाँ महाराज, हाँ ऐसे तो ठीक है। मैंने कहा भैया पहले पूरी बात सुना करो। और पता है पीछे पता है मेरे से क्या कहते हैं चलते चलते, बोले महाराज हम तो आपसे ये पूछ रहे थे पर आपने जवाब दे दिया। हम तो आपसे ये पूछ रहे थे कि आप अपनी पत्नी के पहले वाले पति हो के दूसरे वाले पति हो। राम राम, क्या विचार है लोगों के। मेरे को बड़ा दुख होता है इस चीज में। कोई समझने वाली बात है उसको समझते नहीं है। वो जो व्यर्थ की बात है उसमें ऐसा महाराज घुस जाते हैं कि मानो कि उसका पूरा रस लेके कई प्रकार के प्रश्न करने लगे। मैंने कि भैया ऐसी बात नहीं, ये 5 उंगली एक बराबर नहीं। ये आज भी हमारी पृथ्वी महाराज सतियों के ही आधार से टिकी हुई है। अगर इस पृथ्वी पे सती नहीं होंगे तो ये पृथ्वी धरातल में चली जाएगी उसी। सबकी गिनती भैया एक से मत करो। अरे एक कोई मछली गंदी होती है निकाल के फेंको, क्या लेना देना। क्योंकि कहते हैं कि पाप करने वाले को पाप नहीं लगता है, पाप देखने वाले को और पाप का व्याख्यान करने वाले को पाप लगता है। आज ऐसे ही महाराज गोविंद कह रहे हैं
अर्जुन से बोले देखो मैंने इसको 17 बार हरा दिया, उसकी गिनती नहीं है, लेकिन इसने एक बार मेरे को हरा दिया, बार 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 उसी को गिनता है। आज ये बात चल रही थी कि भगवान मुस्कुरा गए, और अगर भगवान की कहीं से पहचान होती है तो मुस्कुराहट से होती है। आज जैसे ही भगवान मुस्कुराए, आज जरासंध बोलने लगा, बोले महाराज आपको मैंने कहीं देखा है। भगवान ने कहा, बोले अरे राजन, आपके यहाँ तो ब्राह्मण अनेक आते रहते हैं, कभी मैं भी किसी ब्राह्मण के साथ आया हूँगा, किसी बाल्यावस्था में आपने कहीं मिलन हुआ होगा। जरासंध बोला चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ आपको क्या चाहिए, क्या धन चाहिए या अन्न चाहिए या गौ चाहिए, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता बताओ। बोले आप हम मांगे वही दोगे। आज पता है जरासंध वाला में वही दूंगा जो आप मांगो। महाराज त्रिबच्चा बढ़वा लिया। आज मेरे गोविंद बोले जरासंध से, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो भयं प्राप्ता राजान्याम नानिकांक्षिण। अरे राजन, अगर आप देना ही चाहते हो तो हम तीनों में से किसी एक से आप युद्ध कर लो। आज जरासंध बोला, अरे ब्राह्मण देवता आप कैसी बात करते हैं, अरे हम राजा हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। अरे कैसी बात करते हो ब्राह्मण देवता, लेकिन आपने त्रिबच्चा भरवा लिया है, इसलिए मैं अवश्य आपसे युद्ध करूंगा, लेकिन ब्राह्मण देवता आपको बताना होगा कि आप कौन हो। भगवान ने बताया, मेरी बाईं तरफ खड़े हैं ये भीम हैं, और मेरी दाईं तरफ खड़े हैं ये अर्जुन हैं, पांडु पुत्र हैं। और बोले बोले आप कौन हो। बोले मैं आपका पुराना दुश्मन वासुदेव पुत्र कृष्ण हूं। आहा, जैसे ही गोविंद ने कृष्ण का नाम लिया है, जरासंध मन में सोचने लगा है, बड़े बड़ी मुश्किल से 17 बार से पहले ही हार चुका हूं मैं, एक बार बड़ी मुश्किल से जीता था, और अगर मैंने इससे युद्ध किया और अगर मैं हार गया इससे, तो हमारा वो जीता था उसमें सब पे पानी फिर जाएगा। आज पता है जरासंध मन में सोच के कहता है, बोले गोविंद मैं आपसे तो लड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप तो वैसे ही डरपोक हो, मेरे डर की वजह से आप महाराज द्वारका मथुरा को छोड़ के समुद्र के नीचे द्वारका में रह रहे हैं। और बोले ये अर्जुन है, ये भी मेरे बल के समान नहीं है, दोला पतला सा है। बोले मेरे बल के समान एक भीम है, आज भीम से दो दो हाथ हो जाए। आज महाराज भीम से युद्ध हुआ, कई दिन तक युद्ध हुआ। दिन में सुबह से शाम तक युद्ध होता है, शाम को रात्रि में विश्राम होता है। आज रात्रि में विश्राम के समय पे भीम और महाराज मेरे गोविंद के पास में आया। बोले गोविंद, बोले गोविंद ये कोई इंसान नहीं है, अरे ये तो कोई पहाड़ दिखता है कोई महाराज। बोले मेरी नस नस ढीली कर दी इसने। बोले गोविंद मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इससे युद्ध कर सकूं। मेरे भगवान बोले तो भैया पास तो आपको ही किया है ना। बोले अगर आपको पास किया है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। भीम बोला, बोले गोविंद या तो आप भाग चलो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा आपको छोड़कर। मेरी बस की बात नहीं कि मैं इस जरासंध से युद्ध कर सकूं। मेरे भगवान ने तिनका चीरकर विपरीत दिशा में फेंक के उसको इशारा किया, और आज भीम ने ऐसा ही किया कि महाराज एक टांग पे टांग रख के चीर के और विपरीत दिशा में फेंक दिया, और जरासंध का उद्धार हो गया। और उसके बाद में पता है जरासंध के
बेटे को अभिषिक्त कराए गद्दी पे, और जो 20,000 राजा जो बंधक बने थे उन सबको वहां से रिहा कराया है। इधर महाराज इंद्रप्रस्थ आए हैं, यज्ञ आरंभ हुआ है, और यज्ञ में सबसे पहले हमारा होता है कि प्रथम पूजा किसकी हो। प्रथम पूजा किसकी हो, नकुल सहदेव ने कह दिया, वही शिशुपाल आया था कि प्रथम पूजा के अधिकारी तो मेरे गोविंद हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। शिशुपाल ने मारा है, गिन के 101 गाली दी, और मेरे भगवान का सुदर्शन चक्र आया और महाराज शिशुपाल का उद्धार कर दिया। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज किसी ना किसी को कोई ना कोई सेवा मिली, क्योंकि महाराज यज्ञ कोई हो, चाहे श्रीमद् भागवत का यज्ञ हो, अन्यथा कोई और यज्ञ हो, लेकिन यज्ञ में सबसे मेन स्थान होता है महाराज दान का। ऐसे यज्ञ में दान, जितना दान होता है उतना ही फलदायी होता है। तो पता है जो दान का भंडारा था ना यज्ञ में, वो महाराज दुर्योधन और कर्ण को सौंपा मेरे भगवान ने, क्योंकि गोविंद जानते हैं कि दुर्योधन है वो पांडवों से द्वेष करता है, इसलिए जो भी यज्ञ में आएगा उसको धन ज्यादा देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि कैसे और पांडवों का राजपाट लुट जाए। और महाराज कर्ण को इसलिए रखा कि कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है कि वो जितना अपने हाथ से धन दान करता है उससे दुगना उस भंडार में धन जमा हो जाता है। और तीसरा स्थान होता है महाराज भोजन का। अब भगवान ने भोजन भंडारे की व्यवस्था भीम को दी, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो ज्यादा अच्छा खाएगा वही तो दूसरे को खिलाएगा। जो स्वयं रूखी सूखी रोटी खाता है, 2 फुलके खाता है, और अगर महाराज उसके यहाँ हमारे मथुरा के चौबे जी चले जाएं जो महाराज 5-5 किलो रबड़ी को महाराज एक साथ पी जाते हैं। 5-5 किलो रबड़ी महाराज एक साथ पी जाते हैं। और अगर महाराज 2 फुलका खाने के बाद अगर ऐसे हमारे मथुरा के पंडा पहुंच जाए तो महाराज 2 फुलका कोई खिलाएगा और पूछेगा, बोले महाराज और दिन क्या हूँ। आप रबड़ी तो जानते होंगे ना, लेकिन राबड़ी नहीं, रबड़ी, इसमें ही बड़ा अंतर होता है ना राबड़ी का। हमारे राजस्थान में बड़ा राबड़ी खाने का बड़ा ही शौक है, नित्य खाते हैं घर में। जब हम एक बार जयपुर नई आए थे तो हमारे यहाँ एक गौ सेवा करती थी एक लेडी, और उसका बिंद था, वो फिर बाद में आता था मंदिर में सेवा करने के लिए, तो मैं इससे रोज पूछता था, और भाई पन्ना लाल सब ठीक है? हाँ महाराज ठीक है, बढ़िया आनंद का छे। मैंने कुछ नाश्ता पानी करके आयो, बालवो कराए? हाँ महाराज कराए। मैंने क्या खा के आयो? महाराज राबड़ी पी के आया। अब मैं महाराज अचंभे में रोज रहूं कि इसकी बींदड़ी तो हमारे यहाँ 1500 रुपये महीने में गौ सेवा करती है, और ये श्रीमान जी रोज राबड़ी पी के आते, चक्कर क्या है? क्योंकि हम तो राबड़ी जानते नहीं, हम तो रबड़ी जानते अपने मथुरा की। लेकिन फर्क थोड़ा सा है रबड़ी और राबड़ी। अब मैं कई दिन मैंने विचार किया, यार इतना ये गरीब है,
और ये रबड़ी कहां से रोज खा के आता है। मैंने कहा भैया तू ऐसा करी, एक दिन तू रबड़ी जो खा के आता है तो एक दिन हमारे लिए लेके आना, कैसी रबड़ी खाता है। देख महाराज इतनी अच्छी रहती है राबड़ी, अरे इतना आनंद आता है। ठीक है भैया, मैं तो महाराज जैसे वो लेके आया एक दिन, और महाराज खेत तो मैंने उसका डिब्बा खोला, आहा खट्टी चूक महाराज, इतनी खट्यान कि मेरा महाराज मूड ही खराब हो गया। नहीं चोने भैया ये रावड़ी है मेरे, हाँ महाराज, अरे मेरे की भले आदमी, हमारे यहाँ ब्रज में तो इसको महेरी बोलते हैं। जो कभी बड़े बूढ़े कभी मन करता है तो कभी जब भी खाते हैं यार। मैंने यार हमारे साथ तूने धोखा कर दिया, अरे ये तो राबड़ी है, हम तो रबड़ी समझ रहे थे। तो कहने का भाव का है महाराज कि जो बढ़िया खाएगा ना वो बढ़िया आपको खिला भी सकता है, जब बढ़िया स्वयं नहीं खाएगा तो आपको क्या खिलाएगा। उसके बाद में महाराज भंडार की व्यवस्था भीम को सौंपी और भोजन प्रसाद वितरण करने की व्यवस्था महाराज द्रौपदी को दी। सभी को कुछ ना कुछ सेवा मिली है, लेकिन एक हमारे भगवान गोविंद बचे हैं तो उनके पास कोई सेवा नहीं है। गोविंद बोले भैया इस यज्ञ में हमारे को तो कोई ना कोई सेवा मिलनी चाहिए ना। सबने कहा महाराज वो तो सेवा सब बट गई, अब सेवा है नहीं कोई। मेरे गोविंद बोले नहीं भैया हो, मेरे को सेवा दिख रही है, मैं सेवा करूंगा। पता है मेरे गोविंद ने क्या किया, और पता है बोले भगवान कह रहे हैं, बोले भैयाओ मेरे को सब पता है, मेरे को व्यवस्था पता है कि कहाँ मेरे को कहाँ सेवा लेनी है। पता है भगवान क्या सेवा कर रहे हैं, जितने भी यज्ञ में आ रहे हैं, जितने भी आगंतुक अतिथि आ रहे हैं, सबके चरण धो रहे हैं, दरवाजे पे बैठ गए हैं, सबके चरण धो रहे हैं और अपनी पीताम्बरी सबके चरणों को पोंछ पोंछ कर यज्ञ मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। आज महाराज यज्ञ प्रारंभ हुआ। जैसे हमारा ये यज्ञ है 6 दिन से यज्ञ चल रहा है, 7वां दिन है, जिस भक्ति भाव से जैसे पूर्ण हो रहा है, ऐसे पांडवों का यज्ञ भी बड़ी धूमधाम से पूर्ण होने वाला है। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की। महाराज यज्ञ हुआ और महाराज पांडवों की खुशी नहीं रही और बड़ी जोर से नाचने लगे और गाने लगे।